इफ्तिखार साहब 98% अक्सरियत का हम मुल्क है, मुसलमान है, 2% जैसे भी मुनीब साहब भी बात करें, क्यों इतना खौफ है या फिर कुछ और ज़ाती और इनफरादी मामलात के लिए मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है? किस तरीके से ये रियासत को अब इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना होगा कि शऊर हो माशरे के अंदर? बयानिया क्या रियासत ने खुद ये पैदा किया हो तो फिर क्या करेंगे आप? जब रियासत ने कहा हो कि एक ऐसी जंग लड़नी है जो रियासत का तल्लुक़ ही नहीं था उस जंग से, और उसको आपने जहाद का नाम दे दिया, और फिर आपने अपनी सरज़मीन पेशावर का शहर दे दिया उन तमाम जहादी रहनुमाओं को कि वहाँ पर अपने दफातर खोलें और वहाँ से फिर एक बड़ी ताकत के ख़िलाफ़ लड़ाई का आगाज़ कर दें। तो इस रियासत ने किया ना, रियासत ने उनको सपोर्ट किया, रियासत ने उनको इस हद तक ताकतवर बना दिया कि आज हम ये बात करते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं कि हमें ये बात करनी भी चाहिए नहीं करनी चाहिए। जिस मुल्क में रियासत लाउड स्पीकर के कवानीन पर अमल कराने की सलाहियत न रखती हो, आप उस रियासत से क्या तवक्को कर रहे हैं मेरे दोस्त कि वो डंडा चलाएगी? जो रियासत महज एसी को इसलिए ट्रांसफ़र कर दे कि एसी जो था उसका तल्लुक़ उन लोगों के साथ था जिन पे हमला किया गया, तो रियासत है। और आज हम जो 2 दिन के बाद हम भी बोल रहे हैं, हम 2 दिन खामोश क्यों रहे? हमें किसने कहा कि चुप रहो? आज तो रियासत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने भी कह दिया कि नाकाबिले कबूल है ऐसी चीज़ें, और आज तो ये भी कह दिया कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। भाई, जब इससे पहले वाक़यात हुए तो आपने क्या SOP बनाया कि अगर ऐसा वाक़या होगा तो किसने कंट्रोल करना है और कैसे कंट्रोल करना है? कैसे कंट्रोल करने के उस बलवाइयों के साथ शामिल होके उसके अंदर फरीक बन जाने, या बलवाइयों से डर के पीछे हट जाने और उनको मौका दे देने? मैंने इसका भी तो कोई जवाब दे। मैं पूछता हूँ हुकूमत पंजाब से, मैं पूछता हूँ वफाकी हुकूमत से कि क्या SOPs हैं कि खुदा न खास्ता ये वाक़या कहीं भी होता है, व्हाट आर द SOPs? इसका जवाब देना पड़ेगा पंजाब हुकूमत को, जो खुद कह रही है कि मनसूबा बंदी के साथ सब कुछ किया गया। मतलब ये कि इंफॉर्मेशन उनके पास थी, तो बहुत बड़ी बात चीफ मिनिस्टर ने कह दी। इसका मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन थी, और बिल्कुल सही कहा मुनीब ने कि जो शख्स लाउड स्पीकर पे उकसा रहा था उसको आप क्या सज़ा दे देंगे? और आपने पहले क्या सज़ा दी? लाहौर में जो यूहन्नाबाद वाला वाक़या हुआ, किसको सज़ा क्या मिली? सही। आपने SOP नहीं बनाई अभी तक कि करना क्या है हमने ऐसे वाक़यात में। और हम बातें कर रहे हैं जी ऐसे अनासर की हमारे माशरे में कोई गुंजाइश नहीं है। एक बयानिया तो है रियासत दे रही है इस वक्त। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब बोले, उन्होंने कहा कि मैं रियासत पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, उलमा कम्युनिटी की तरफ से, सबकी तरफ से शर्मिंदा हूँ। भाई, शर्मिंदगी का यही सवाल में बस हम शर्मिंदा ही रहेंगे मेरे ख्याल सारी उम्र। हम उस दिन शर्मिंदा नहीं हुए थे जब 1948 में कुछ फैसले किए गए थे। ठीक है, मैं वो शर्मिंदगी अभी तक हम भुगत रहे हैं। और ये भी एक दोस्त ने कहा कि कहीं एक ऐसा वायदा हुआ पैसे दे के अपने लोगों का शुक्रिया, मेहरबानी, आपने अच्छा काम किया, आप घर जाएं। हालिया तरीका है। इफ्तिखार साहब, साइफर की तलाश है और खुद चेयरमैन PTI तस्लीम कर चुके भी गुफ्तगू हुई है कि उनसे खो गया और गुम गया है। कितना खतरनाक मामला उनके लिए हो सकता है? ऑलरेडी सजा में हैं, जेल में पड़े हैं, और 200 के करीब मुकदमात हैं उन पर। 200 मुकदमात तो मुझे तो नहीं पता, कोई डिटेल दुनिया में ऐसे मुकदमात की होती है कि भाई एक किताब होती है, पता नहीं किस उसको बुक क्या कहते हैं, उसमें तो तज़किरा आ सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता। बहरहाल ये साइफ़र वाला मामला बड़ा संजीदा है। अभी जितनी गुफ्तगू हुई उससे मुझे एक बात की समझ आई कि इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करने में स्पीकर साहब भी शामिल हो सकते हैं, सदर साहब भी शामिल हो सकते हैं, सूरी साहब भी शामिल हो सकते हैं, और जो ये मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर जो थे शाह महमूद कुरैशी साहब, वो भी भाई वो एक से गुमाए ना, लेकिन अभी हमें पता लगा कि 8 कॉपियाँ होती हैं। तो भाई बेचारे उस अकेले को क्यों पकड़ रहे हो?
8 के 8 को पकड़ के इकट्ठा बंद कर दो। उन्होंने कहा वो कॉपियां करा सकते हैं, मतलब जिसके पास गया, जैसे आजम खान का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा मैंने जब अगले दिन के तीसरे दिन पूछा वापस कर दें कि वो जमा करानी, तो उन्होंने कहा वो तो गुम गया कहीं। गुम बताया सर गुम गया है, एक से गुमा ना। और ये जो पता नहीं कोई आप किसी अखबार का या वेब पेज का नाम ले रहे थे, अब उसने जो तासर दिया है कि फौजी कोई रेफरेंस है, तो ये और साजिश है। ये साजिश साइफर की साजिश से ज़्यादा खौफनाक साजिश है कि आज एक उस मौके पे जबकि ट्रायल हो रहा है मुख्तलिफ मुकदमात का, पाकिस्तान के अंदर एक नई फ़िज़ा जन्म ले रही है, उस मौके पर इसको किसी ऐसे ऑनलाइन किस्म के वेब पेज पे डालना और उसमें तासर देना कि ये कॉपी उनको फौज से मिली है, ये ज़्यादा ख़तरनाक है। उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन लेना चाहिए जिसने ये तासर दिया है और जिसको भी कॉपी मिली है। देखें, आप जब तफ्तीश करना चाह रहे हैं, मुकदमा आपने दर्ज करी, तो फिर सारों को पूछे ना। एक आदमी से आप क्या पूछने का फैसला आपने किया हुआ है, बाकियों को भी पूछे। मुमकिन है सारे ही इस खेल में शामिल हों। फिर सर वजीर आजम हल्फ उठाते हैं और वो एक इस तरह ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जो इंतहाई अहम है उनके पास आया है, रिस्पॉन्सिबल तो वही है। फिर तो रिस्पॉन्सिबल वो है, तो वो तो इतना रिस्पॉन्सिबल था, ये तो फौज को पता नहीं था पहले जब उसको ये पावर दी जा रही थी, वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, अजीब किस्म की बातें हम कर रहे हैं। एक आदमी के बारे में लाने वालों को पता था वो इंतहाई गैर जिम्मेदार आदमी है, ये पता था उनको, और अब आप सिर्फ उसी पे कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इसकी कॉपियां जितनी बताई गई हैं, कॉपियां तकसीम हुई है, सारों को पकड़ो, तफ्तीश ही करने को कह रहा हूँ। सारों को नहीं ना, वजीर आजम की कॉपी गुमी ना, बाकियों की कॉपियां तो वो जमा करें। चलिए बाकी अपनी कॉपियां जमा करा दें। चले मेरी इत्तला के लिए, कौम की इत्तला के लिए बाकायदा तौर पर जाके जमा करवा दें कि जनाब ये कॉपियां वापस हम कर रहे हैं। बात खत्म हो जाती है। इफ्तिखार साहब आप गुफ्तगू किधर लेके जाए? शहजाद साहब ये क्लियर कीजिएगा जरा कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिन ऑफिसेज में जाने थे वहीं थे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर वाला डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं मिला। और आपकी राय में कि कोई अगर किसी को उसको यूटिलाइज करना था, जैसे ऊपर जैगम साहब ने बात की कि उसको यूटिलाइज करने के लिए तो कोई कॉपी करा लेगा अपने पास, तो उसकी कोई गिनती तो नहीं होगी ना, पता चल पाएगा वो किधर गई और कितनी हुई। नहीं, देखें, ये जो कॉपी नंबर्ड होते हैं ना, कॉपी नंबर डॉक्यूमेंट्स, कॉपी नंबर डॉक्यूमेंट्स का तो रिकॉर्ड हर दफ्तर में मौजूद होता है जिनके पास ही रिसीव होता है। और फिर उसको हैंडल करने का तरीका, ये तो सेफों के अंदर बंद होते हैं, अगर उनको बंद रखना मकसूद हो तो उसना करना हो। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर कोई ये बोले कि अच्छा इसकी कॉपी कर लो, नंबर ऊपर कुछ ना आए और कुछ ना आए, सिर्फ मतन आ जाए, ना बाकी कोई रेफरेंसेस ना हो, तो फिर आप उसका क्या कर सकते हैं? अच्छा, और देखिए, ये चूंकि ये माहौल ऐसा था कि जिसके अंदर इस तरह की चीज कही गई कि हाँ खेलेंगे, तो खेलने के बाद आप किस लेवल तक खेलना चाहते हैं और किस किस के थ्रू खेलना चाहते हैं, ये भी फिर एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। मेरा ख्याल है कि ये सवाल इफ्तिखार साहब का बड़ा बिल्कुल वाज़ेह है, और होता है ऐसे ही इफ्तिखार साहब कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तो सबसे पहले उसका नंबर इकट्ठा किया जाता है कि यार जहां जहां भेजा था पहले उनसे चेक कर लो, वो आपको या वापस कर देते हैं या वापस भिजवा देते हैं या उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह आसानी से पता लग जाएगा कि गया किधर। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट था 4-5 जगहों पे गया, यानी एक ही लेटर 4 बंदों ने हैंडल किया, एक ही कॉपी नंबर डॉक्यूमेंट। वो किसने स्पीकर को दिया, किसने डिप्टी स्पीकर को दिया? वैसे तो आमतौर पर उनके पास नहीं जाना चाहिए, ना ही चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास जाता है जरूर। तो सर उनसे हलफ ले लेना, उनसे हलफ ले लें कि उन तक पहुंचा। हलफ नहीं, वो तो ऑलरेडी कॉपी नंबर्ड होता है, वो तो पक्की बात है कि उन्होंने उसको प्रोड्यूस करना है, उनकी जिम्मेदारी है। हाँ, ये मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मुतालबा ये एक आदमी को जाके तंग ना करें, उनको भी कहें भाई एक आदमी को तंग ना करें। लेकिन सवाल हमारा यही था, वो जो खेलेगा से काम शुरू हुआ था वो कितना फायदे में जाएगा और कितना जो मामला थोड़ा बैक बर्नर पे चला गया था। मगर ये इंटरसेप्ट के मामले के बाद FIA इसकी पूरी की पूरी इस वक्त तफ्तीश कर रही है।